गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली है, आपकी 10 अरब की नहीं मिली है। तो माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है। 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई। प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही, फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पीआईए की निजकारी अहसन तरीके से हुई। पीआईए की 180 अरब रुपए की वैल्यू निजकारी के बाद हुई। 45 अरब रुपए के शेयर्स हुकूमत के पास हैं। निजकारी पर जानबूझकर तनकीद की जा रही है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं हुकूमत को 55 अरब रुपए मिल रहे हैं, अब नुकसान नहीं होगा। पीआईए के काबिले इस्तेमाल 18 में से 12 तैयारे लीज पर हैं। हुकूमत 15 साल तक अपनी एयरलाइन नहीं खोलेगी। सूबे एयरलाइन लाते हैं तो उनकी मर्जी। 6 माह की मुसलसल मेहनत से पीआईए की निजकारी मुमकिन हुई। फील्ड मार्शल ने भी किरदार अदा किया। वजीर इत्तलात ताज़ार ने कहा पीआईए की निजकारी तारीखी मौका है। पीआईए का सालाना नुकसान का बोझ हुकूमत पर नहीं होगा। पीआईए की निजकारी पर तनकीद करने वालों को कहूंगा गेट वेल सून। ये फैसला कर लें कि हमने ये जंजीरें काटनी हैं, ये बेड़ियां हमने ख़त्म करनी हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अज़मत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। अफवाद पाकिस्तान ने मई की जंग में भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा मुझे ताने दिए जाते थे कि लैपटॉप रिश्वत है। अगर लैपटॉप रिश्वत होती तो क्या बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। मैंने आज अखबार में पढ़ा है पीटीआई जो बात करें डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल कमेटी का वज़ीर आज़म को खत। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई के सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की है। मुलाकात हुई तो मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। तमाम जमातें कौमी मफाद को मुक़द्दम रखते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। ज़राए का कहना है महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास आज वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात के मामले पर जवाब देंगे। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम और असद कैसर शरीक हुए। सलमान अकरम अडियाला धरने में मौजूदगी की वजह से ऑडियो लिंक मुशावरत में शरीक हुए। वज़ीर आज़म तो तवातुर से पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके, लेकिन पीटीआई लीडर की सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा बानी पीटीआई ने जिंदगी भर ज़ाती मफाद पर तवज्जो मरकूज रखी है। वो असूल परस्त नहीं, 2% मफाद परस्त हैं। वो अव्वल और आखिर ज़ाती मफाद सोचते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आज़म की दोबारा मुज़ाकरात की दावत बड़ेपन का मुजाहिरा है। पीटीआई अपने घर में फैसला कर ले कि उन्होंने क्या करना है। आईन पर अमन एहतजाज का हक देता है, हम यह हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कहा हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद आईन और कानून के दायरे में रहकर जारी रहेगी। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत करप्ट अनासर ने मुतारिफ करवाई। पीटीआई सेनेटर्स का बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। सेनेटर अली जफर कहते हैं तोशाखाना फैसले पर 8 जनवरी के इजलास में निकात उठाएंगे। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं।
डिफेंस मिनिस्टर है उसको इन बातों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इनका ये कहना है फैज मीद का हुआ, इनका भी होना चाहिए। बाजवा साहब फैज मीद का उसके कहने पे तो नहीं हुआ ना। आया उन्होंने बाजवा साहब की अगर उससे इन्वॉल्वमेंट है तो बाजवा साहब को उन्होंने ट्रायल करना है या नहीं करना, या उसके मुतल्लिक उन्होंने क्या इक़दाम करना है। वज़ीर दिफा का काम कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक़ मुतालबा नहीं, फैसला करना है। हो सकता है फैज़ हमीद की निशानदही पर कमर जावेद बाजवा पर भी खुफिया तफ्तीश हो रही हो। मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साफ गो हैं, जो दिल में आता है बोल देते हैं। वो वज़ीर दिफा हैं, अपने इदारे से मुताल्लिक़ कुछ बातों से परहेज़ करें। कमर जावेद बाजवा ने एक इजलास में हमारे सामने मौरूसी सियासत पर सवाल उठाया। मैंने कहा, आप अपने बच्चे को आर्मी चीफ बनाना चाहेंगे तो फिर मेरा बच्चा सियासतदान क्यों ना बने। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जुमे को पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा उमूर और पाक UAE ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? अगर यह अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी वकील से मुकालमा। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, सरकारी वकील बताएं क्या ज़बानी अहकामात ट्राइब्यूनल ने जारी किए? क्या ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है? ना अमला है ना ये पता है कि ट्राइब्यूनल कहाँ बैठेंगे। क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? तमाम चीज़ें बताना पड़ती हैं कि कोई दरख्वास्त आए तो किस तरह कार्रवाई होगी। आपके कानून में तो कुछ भी नहीं लिखा। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म को शाइन करार दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के हक में दिया गया मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आईन और कानून के मनाफी है। ज़ेरे समात मुकदमात में रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। वकील रहनुमा एहसन धून कहते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक वज़ीर आला का बयान नामुनासिब है। मरियम नवाज अपना बयान वापस लें। जिन लोगों ने यह कानून ड्राफ्ट किया और गलत मशवरा दिया वो दुरुस्त नहीं। तहसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी और शराकत दारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान बहरानों से निकल कर मौक़े और तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। ज़राअत, मादनियात, कानकुनी और डिजिटल मईशत सरमायाकारी के तरजीही शोबे हैं। तमाम सकाफ़तों का एहतराम, तमाम मज़ाहिब, अक़ीदों का, मसलकों का एहतराम, इस हवाले से ये गवर्नर हाउस अपनी पहचान रखता है। 3 सालों में हमने ये सब करके दिखाया है। मैं समझता हूँ कि ये सभी रंगों को एक गुलदस्ते में, एक सभी फूलों को एक साथ जोड़ने में ये एक अहम संग मील है। मुआजे कल्चर रे इत्तेहाद, यकजहती और कौमी हमआहंगी का रोशन पैगाम है। हम सब पाकिस्तान के परचम तले एक हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का मुहाजिर यौम सकाफत पर पैगाम। कहा, तमाम रंगों को एक गुलदस्ते में परो देना कौमी यकजहती की खूबसूरत अलामत है। इत्तेहाद और हमआहंगी ही पाकिस्तान की असल ताकत और कामयाबी की बुनियाद है। मुहाजिर बरादरी ने क़याम पाकिस्तान और मुल्क के इस्तेहकाम में तारीखी और लाजवाल किरदार अदा किया है। कराची में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा ग्रुप के 2 कारिंदे गिरफ्तार। हमाद उर्फ चेल और अब्दुल्ला को जख्मी हालत में पकड़ा गया। भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन और असलहा मिला। मुल्जिमान बैरूनी मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा से राबते में थे। फैक्ट्री मालिकान, बिल्डर्स और दुकानदारों को भत्ते की पर्चियां देते थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की SIU पुलिस और रेंजर्स को शाबाश। कहा,
खतरनाक मुल्जिमान की गिरफ्तारी काबिल सत्ताइश है। जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। पाकिस्तान स्टील से मशीनरी चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम। बिन कासिम पुलिस ने 36,000 किलो वजनी मशीनरी पकड़ ली। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान डंपर पर मशीनरी रखकर ले जा रहे थे। मुल्जिमान से बरामद मशीनरी की मालियत करोड़ों रुपए है। गिरफ्तार मुल्जिमान में स्टील मिल मुलाजिम भी शामिल। सिंध हुकूमत ने 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर कर लिए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहाली, तालीम, सेहत और गुर्बत में कमी तरजीह है। सैलाब मुतासरा 1690 स्कूलों की तामीर नौ के लिए 340 अरब मुख्तस। 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। सक्खर में खवातीन की यूनिवर्सिटी का मंसूबा तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। मंसूबों में बच्चियों की तालीम को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर आईनी बेंच के अहकामात पर अमल दरामद का आगाज। सिटी बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसे का मुकदमा डायरेक्टर नेशनल हाईवे मेंटेनेंस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार के खिलाफ दर्ज। एसएसपी सक्खर के मुताबिक मुकदमा सरकार की मुद्दत में एयरपोर्ट थाने में दर्ज किया गया, जिसमें डायरेक्टर मेंटेनेंस NHA खलीलुर रहमान पीरजादा और ट्रैफिक एहलकार को नामजद किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैजाबाद का दौरा। शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा ट्रैफिक सेंटर्स में हर कार्रवाई शफाफ और बरवक्त होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए आने वाले अफराद के लिए इजाफी मशीनें और सहूलियात फराहम की जाए। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। सोने और चांदी की कीमत में तारीखी बुलंद तरीन सतह पर इजाफा। फी तोला सोना 2,000 रुपए इजाफे से 4,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपए बढ़कर 4,05,402 रुपए हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 500 रुपए इजाफे के साथ 7,705 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $20 इजाफे से $4,505 का हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास के मज़ार पर हाज़री दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को हक़, अदल और इस्तिक़ामत की अबदी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला डॉक्टर नसाइफ जासिम अल खताबी भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अहमद अल हुदाद तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारा तुर्की से अनकरा से तराबलस जा रहा था। आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। मुशीर मोहम्मद अल असावी, मेजर जनरल गरीबेल, तैयारे का पायलट और एक फोटोग्राफर भी जान से गया। परवाज के 16 मिनट बाद तैयारे से हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। तुर्क हुकाम का कहना है तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। मजीद तहकीकात जारी है। नाम नहाद सेक्युलर भारत में अक़लियतों का जीना मुश्किल हो गया। क्रिसमस तक़रीबात पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नायब सदर का नाबीना लड़की पर तशद्दुद। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हिंदू जुनूनियों का जत्था क्रिसमस की तकरीब में घुस गया, नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद शख्स की पादरी को धमकी, बार बार जारहाना सवाल किए। नई दिल्ली में बजरंग दल के गुंडों ने मसीही खवातीन और बच्चों को सरेआम हिरासा किया, धमकियां दी। चीन ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रुजू कर लिया। चीन का कहना है भारत की बाज़ तिजारती पॉलिसियों और पाबंदियों के बायस चीन की मसनूआत को नुकसान पहुंच रहा है, जो आलमी तिजारती कवानीन के मनाफी है। चीन का भारत से टेलीकॉम टैरिफ पर पॉलिसी दुरुस्त करने का मुतालबा।
और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। दुबई रोशनियों से जगमगा उठा। इमाराती एयरलाइन ने तैयारे को सांता क्लॉज के रंग में रंग दिया। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में पहली बार क्रिसमस मार्केट सजी। डिस्प्ले स्क्रीन से बना क्रिसमस ट्री रोशनियों का मीनार बन गया।